नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे तारीफ के मायने। भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक हुई है और बैठक में जिस तरह से जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने तारीफ की है शिवराज जी की, उससे लगता है कि लोग कुछ भी कहें लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार नंबर 1 पर काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे मुद्दे गिना दिए जिसको लेकर यह कहा जाएगा कि संगठन यानी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और केंद्रीय सरकार की नजर भी है शिवराज जी पर। जो तारीफ के पुल बांधे, जो तारीफ की बात कही, उसमें सत्ता ही नहीं बल्कि संगठन और सत्ता के समन्वय की बात भी करके यह बता दिया है कि मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कई दफा जब चर्चा होती है सियासत में, कई तरह की आना जाना होता है, लोगों का मिलना होता है, तो लोग अपने तरह से मायने खोजने लगते हैं। लेकिन आज हम मायने ये खोजेंगे कि आखिर तारीफ के क्या मायने हैं और किस तरह से जेपी नड्डा साहब ने तारीफ की है। उसके बाद तमाम ऐसे नेता केंद्रीय कार्य समिति में जो भी शामिल हुए थे, सभी ने बारी बारी से कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इससे क्या समझा जाए कि शिवराज जी जिस तरह से काम करते हैं, जनता से सीधे बंधते हैं, जनता को सीधे जोड़ते हैं, और बीजेपी संगठन और केंद्रीय जो नेता है वो इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन कार्य समिति में जब चर्चा चली इस बात की कि आखिर मध्य प्रदेश कैसा काम कर रहा है, तो नंबर 1 पर उन्होंने कह दिया मध्य प्रदेश की सरकार है और तारीफ में पीछे नहीं रहे। सुनिएगा क्या कहा जेपी नड्डा ने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किस तरह आभार जताया और उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिएगा जरा जेपी नड्डा। ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, पीएम जय आयुष्मान भारत, उसमें कार्ड, गोल्डन कार्ड जनरेट करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, आपने पर्यावरण की भी चिंता की है। मुझे खुशी हुई ये जान करके, मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि लेपर्ड के भी पॉपुलेशन बढ़ने में सबसे आगे मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है। पर्यावरण में भी, यानी वन प्राणी में भी आप आगे निकले हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वाइल्ड लाइफ, जो हमारे प्राणियों का जीवन है, उसमें भी आप बहुत आगे निकले हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन को उन्होंने जिस प्रकार से अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने कहा कि एक बेहतर समन्वय सरकार और संगठन का, और आज मध्य प्रदेश कई योजनाओं में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहा है, इसके लिए माननीय नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के संगठन को इस बात के लिए बहुत शुभकामनाएं दी हैं। तो चलिए, आप सुन रहे थे बीडी शर्मा और जेपी नड्डा को, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष, और जिस तरह से कार्य समिति में मध्य प्रदेश सरकार और संगठन की तारीफ हुई है। तो आज इसी के हम मायने तलाशते हैं। मेरे साथ संदीप पौराणिक जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। माया नारोलिया जी है, भारतीय जनता महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, और साथ ही अर्चना जायसवाल भी जुड़ेंगी, कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। संदीप पौराणिक जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं आज, और समझना चाहूंगा कि ये जो तारीफ की है नड्डा साहब ने, और तारीफ के बाद अकेले वो नहीं बल्कि कुछ मुरलीधर राव साहब ने भी ऐसी बात कह दी जिससे ये तो साफ हो गया है कि शिवराज जी मध्य प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं तारीफ के मायने समझ रहे हैं, और माया नारोलिया जी मेरे साथ जुड़ी हैं। माया जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मैं आपकी आवाज आ रही है जी। कार्य समिति में आप लोग भी शामिल हुए होंगे, क्या रहा कार्य समिति का लब्बो लुबाब? लेकिन ये तो समझ आ रहा है कि सरकार और संगठन की जमकर तारीफ की है नड्डा साहब ने, इसके क्या मायने निकाले? हाँ, कार्य समिति की बैठक में हम सम्मिलित हुए वर्चुअली हमारे होशंगाबाद जिले से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और हमारा मध्य प्रदेश का संगठन, सरकार और संगठन का जो समन्वय है वो बहुत अच्छा समन्वय है। उसी के समन्वय के आधार पर हम कोरोना से भी जंग जीत पाए हैं और अन्य मध्य प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में ले जाने का काम भी कर पाए हैं। ये हमारे जेपी नड्डा जी ने मध्य प्रदेश नंबर 1, गेहूं के उपार्जन में नंबर 1, वैक्सीनेशन में नंबर 1, ऐसी कई चीजें हैं जिसमें हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और वो संगठन और सत्ता
दोनों का आपसी तालमेल और सामंजस्य के कारण ही संभव है। ये हमारे नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में ये बार बार ये जिक्र किया है और हमारी सरकार की जमकर तारीफ की है। सरकार वाकई में अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार में बहुत अच्छा तालमेल है। नहीं, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कई तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में दिखाई देती थी, तो क्या ये माना जाए कि मुरलीधर राव साहब हो या जेपी नड्डा हो, एक तरह से इन सब पर भी विराम लगा दिया शिवराज जी की तारीफ करके? हाँ, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी ने भी कहा कि सोशल मीडिया से सब कुछ नहीं बदला जा सकता। बहुत सी चीजें होती जो सोशल मीडिया पर चलती हैं वो कोई सत्य नहीं होती, भ्रामक बातें होती हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व भी सब चीज निश्चित करता है और उसमें एकल निर्णय नहीं होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में सार्वजनिक निर्णय होता है और सबकी सहमति से ही सारे निर्णय स्वीकार किए जाते हैं। जी, अर्चना जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल जी। आप लोग कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति हुई तो शिवराज जी की जमकर तारीफ हुई है और बल्कि कई सारे ऐसे काम भी गिना दिए। तो क्या कांग्रेस को वो काम दिखाई नहीं देते जो नड्डा साहब को दिखाई दे रहे हैं? देखिए क्या है कि अब भाजपा को समझ में आ गया है कि कोरोना में जो बद इंतजामी हुई उसका खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो खुद की कार्यकारिणी में खुद की तारीफ कर रहे हैं। ये तारीफ जब होती है जब जनता बोले कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वाहवाही खुद की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं जनता को कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ विज्ञापन में कर रहे हैं, बोलने में कर रहे हैं। वैसे भी बोलने में तो कितना तेज है आप सभी लोगों को मालूम है। बोल के करना काम थोड़ा सा है और बोलना बहुत ज्यादा है। तो जो तारीफ कर रहे हैं, आप बताओ पेट्रोल के भाव पिछले मई जून में 18 बार बढ़े, है ना। यदि कुछ करना है कोरोना में तो संपत्ति कर हैं, कई टैक्सेस हैं उनको कम करें। बिजली के बिल, दुकानें सबकी 1.5 साल से बंद पड़ी है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। बेरोजगारी की हालत में आप देखो नंबर 1 हो गया है। कितने अभी उन्होंने बोला था कि हम 1 लाख रुपए देंगे जो काल कवलित हो गए लोग अभी कोरोना में, तो कितने लोगों को दिया, ये कार्य समिति में बात नहीं। कितने ऑक्सीजन प्लांट खुले, ये बात नहीं। वाहवाही लूटने के लिए आप कार्य समिति कर रहे हैं कि आपकी तो सरकार है, आपको तो काम करना ही है। केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। यदि हम लोग कुछ बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है तो बोला जाता है कि ये लोग तो भाई राजनीति कर रहे हैं, है ना। कितनी अस्पतालों में लूट हुई, ये उसमें कौन सी कितने अस्पतालों में। लेकिन उन्होंने कहा कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड में मध्य प्रदेश नंबर 1, वाइल्ड लाइफ में पहले हम बात करते थे टाइगर की, लेकिन अब तो लेपर्ड में भी नंबर 1, यानी जो वायुमंडल है उसकी तारीफ की है जिस तरह से सरकार ने काम की। जलवायु को लेकर सरकार ने काम किया है और पर्यावरण को ठीक करने का सरकार ने काम किया है। ये भी कहा उन्होंने कोविड के बीच में सरकार और संगठन ने मिलकर जो काम किया है उसका कोई सानी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए ना, जनता को क्या चाहिए? आपको सस्ती दवाई चाहिए, सस्ते अस्पताल चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए। और आप सोचिए पोस्ट कोविड कितने अस्पताल उन्होंने खोल दिए। आप सोचिए पोस्ट कोविड कितनी ज्यादा बीमारियां आ रही हैं, तो आप वाहवाही लूटने के लिए कार्य समिति कर रहे हैं। सिर्फ उनको पता है कि उनकी जमीन बची नहीं है कहीं भी बची। जो भी आता है भाजपा में तारीफ नहीं भाई। आपको सरकार आपने चुरा के बनाई, कैसे भी बनाई, जो भी आपने सरकार बना ली वर्तमान में, तो उसमें आपको काम करना है। कोविड जैसी महामारी से लड़ने का तीसरी लहर आपके सिर के ऊपर दिख रही है। आप लोग खुद ही बोलते तीसरी लहर की आमद होने वाली है, तो हम उसकी क्या तैयारियां कर रहे हैं? हम सिर्फ वाहवाही करने के लिए मीटिंग करें कि नड्डा जी ने तारीफ करी, बीडी शर्मा ने तारीफ करी, माया जी ने तारीफ करी, तो हम तारीफ के लिए सरकार थोड़ी भी, तारीफ तो जनता करेगी आने वाले समय में। बताइए। चलिए मैं समझ लेता हूं। संदीप पौराणिक जी मेरे साथ जुड़े। संदीप जी, ये जो तारीफ है, हालांकि विपक्ष है, विपक्ष अपने नजरिए से देखेगा, विपक्ष का अपना आईना होता है, लेकिन क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, क्योंकि बीते कई दिनों से कई तरह की चर्चाएं चलती रही, लेकिन तारीफों की जो बात कही है जेपी नड्डा ने और फिर जिस तरह से आभार जताया वीडी शर्मा ने, सत्ता और संगठन में जो मेल दिखाई दे रहा है, इसको कैसा देखें, इस तारीफ के मायने को? मनोज जी, एक हवा चली थी पिछले कुछ दिनों में, अगर हम देखते हैं तो सियासी तौर पर नेताओं के बहुत ज्यादा मिलने जुलने का दौर शुरू हुआ था। राजनीति वैसे ही आम होता है कि नेता एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन कयासबाजी बहुत ज्यादा लग रही है। कारण उसका यह था कि कोरोना संकट जो आया था, दूसरी लहर में कई परेशानियां प्रदेश के लोगों को महसूस हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ी थी, वो भी सामने आई थी। और भी तरह की राजनीतिक तौर पर कई गतिविधियां चल रही थी। उत्तर प्रदेश का मामला आया, उसके बाद मध्य प्रदेश की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। लेकिन कार्य समिति में जो चीज सामने आई उसने एक संकेत तो दे ही दिए हैं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल किसी तरह के बदलाव की उम्मीद करना बेमानी है।
ये दो तरह की बात है। एक तो जनता में, कार्यकर्ता में ये भरोसा दिलाने की कोशिश है कि किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ उन नेताओं को भी इशारा कर दिया गया है जो इन कोशिशों में लगे थे। ये शिवराज को मजबूती देने वाली बात है। जहां तक आपने सत्ता और संगठन में समन्वय की बात कही मनोज जी, वाकई में बहुत अरसे बाद बहुत अध्यक्ष रहे बीजेपी में, लेकिन एक साथ सत्ता और संगठन दौड़ते नजर आता है। पहले क्या होता था कि सत्ता के साथ संगठन होता था। अब स्थितियां ये है कि एक तरफ सत्ता अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ संगठन अपना काम कर रहा है। वो दोनों पार्टी के लिए और जनता के लिए मिल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, संगठन भी सराहना करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हो, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री है वो आज की तारीख में। तो आलोचना तो कोई नहीं कर सकता, ये संभव भी नहीं है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे हरियाणा की बात कर लें, कोई सत्ता पक्ष का संगठन अपने मुख्यमंत्री की आलोचना नहीं करता। लेकिन दूसरा पक्ष भी ये है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक आइडियल सिचुएशन है संगठन की और सत्ता की, और उसकी सराहना की है नड्डा जी ने। जहां तक मुरलीधर राव वाली बात कही है, तो उनने सख्त लहजे में अपनी बात कही है कि जो लोग मंसूबे पाल रहे हों या किसी तरह की शंकाएं हों उनमें या कोई आशंका उन्हें दिख रही हो, तो वो उन सब चीजों को दूर कर दें, वो जनता के लिए जुट जाएं और संगठन के लिए काम करें। तो ये आप मान के चलिए कि आने वाले समय के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए और संगठन दोनों के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने मोहर लगा दी है कि आप काम करिए, प्रदेश में सक्रिय रहिए, हम आपके साथ हैं। जो भी अंदरूनी बातें उनकी समीक्षा तो संगठन करता है, वो होती भी रहती। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और एक तरह से ये मोहर लग गई है। माया नारोलिया जी, हम देख रहे हैं कि सत्ता और संगठन की तारीफ तो हो गई, लेकिन कार्य समिति के माध्यम से अगले क्या और कार्य है? क्योंकि अब जब तारीफ हो जाती है तो चुनौती और बढ़ जाती है, चैलेंज और बड़ा दिखाई देता। और अर्चना जी कुछ दूसरी तरह की बात करें, कांग्रेस के उपाध्यक्ष मेरे साथ जुड़ी है, आप क्या कहेंगी? देखिए, अर्चना जी कह रही है कि प्रदेश कार्य समिति इसलिए की थी कि तारीफ करने के लिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक परंपरा है, निरंतर प्रदेश कार्य समिति होती है, इसके बाद जिला कार्य समिति, सबसे पहले राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, हमारी प्रदेश कार्य समिति, जिला कार्य समिति और मंडल कार्य समिति। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक परंपरा है, और इन कार्य समितियों के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को सारी कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं, और उन कार्यक्रमों की जानकारी के आधार पर हमारा कार्यकर्ता आगे मैदान पर अपने काम को करता है। और उन्होंने ये कहा कि कोरोना में गड़बड़ी हुई, और कोरोना में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, उसमें उन्होंने सबको रखा था, वो कांग्रेसी दल के लोग हो या अन्य किसी दल के हो, सामाजिक हो, एनजीओ हो, उसने हर वर्ग के लोगों को मैनेजमेंट कमेटी में समाहित किया था। और मुख्यमंत्री जी का बार बार कहना था कि इसमें कांग्रेसी भाई बहन भी अगर अपनी इच्छा से कोरोना काल में काम करना चाहते तो उनको भी हम इस कमेटी में स्थान देना चाहते, और वो सारे लोग उसमें समाहित किए गए। और ये कोरोना काल जो आया था वो किसी भी पार्टी पर आक्षेप लगाने का या छीटा कसी या उससे आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं था। इसमें तो हमको अपने मध्य प्रदेश को, अपने देश के लोगों को सुरक्षित बचाना था, उनकी सेवा करना था। सेवा ये संगठन के माध्यम से हमारी सरकार, शिवराज सरकार ने और हमारे संगठन ने नीचे स्तर तक, हमने कोरोना काल में हम उनके घर में जाकर उनको भोजन देने का काम किया, उनको दवाइयां देने का काम किया। होम क्वारंटाइन लोग, जिनके घर में सारे लोग होम क्वारंटाइन है, उनको हमने खाद्य सामग्री पहुंचाई, भोजन सामग्री पहुंचाई, उनकी चिंता की, ये सब काम किए। तो ये सबको करना चाहिए, क्योंकि ऐसी वैश्विक महामारी आई थी, उसमें सबको मिलकर अपने मध्य प्रदेश की और अपने देश के लिए आगे आना था। लेकिन आपने एक बात कही है मुरलीधर राव जी की, उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर जो बातें कही, वो इशारा किसकी तरफ था? क्या पार्टी को भी एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने एक तारीफ के साथ साथ ये भी बता दिया है और एक हिदायत भी दी है? देखिए, हमारी पार्टी में और हमारे संगठन में एक व्यवस्था है कि किसी के कहने से ना कोई मुख्यमंत्री बनता है ना कोई हटता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, जो सामूहिक निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। जी जी, ये मुरलीधर राव जी ने भी जो कहा, वो प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा कि कोई एक निर्णय नहीं होता है। और सोशल मीडिया पे हम किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं, ये सारी चीजें
सत्य नहीं होती हैं। हम्म। और ना इनको सत्य मानना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निरंतर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि प्रदेश कार्य समिति में आगे क्या क्या कार्यक्रम होंगे, प्रदेश कार्य समिति में हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि कोरोना की अगर तीसरी लहर संभावित, वैसे तो नहीं आए, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर हमारे देश में नहीं आए। अगर आती भी है तो हमारी प्रारंभिक तैयारियां पूर्णतः तैयार है। हमारा हर क्षेत्र का कार्यकर्ता, नागरिक, हमारी जनता को भी हम आश्वस्त कर चुके हैं। और हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। जो लोग तथा कथित लोग जो भ्रामक प्रचार करते थे, ये मोदी वैक्सीन है, इसको मत लगवाओ, इससे जान को खतरा है, वो खुद भी मोदी वैक्सीन लगवाकर फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे देश की जनता की ओर से कि उन्होंने फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई है और वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तोड़ा है हमारे मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन में नंबर 1 हमारा। चलिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी क्या कहा है जरा सुन लेते, फिर अर्चना जी से इस पर प्रतिक्रिया भी मैं लेना चाहूंगा। सुन लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नड्डा साहब ने तारीफ की है तो उस पर वो क्या बोले, सुनिएगा शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर योजना को नीचे तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और मन गर्व से भी भरता है और संतोष भी मिलता है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश के इन कदमों की सराहना करते हैं। तो हमारा तो लक्ष्य है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण के लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण और जनता का कल्याण, उस काम में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार लगी है, संगठन सहयोगी है, हम मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए, जिस तरह से उन्होंने आभार जताया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भी यही है कि नीचे के व्यक्ति तक, यानी अंतिम पंक्ति, जो बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते रहे हैं, अंतिम पंक्ति तक कैसे हमारा काम पहुंचे और कैसे जनता के हित में काम कर पाए। अर्चना जी, आप शिवराज जी को भी सुन रही थी और माया नारोलिया जी को भी सुन रही थी, क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि हवा उड़ी, चाहे वो सोशल मीडिया से आई, चाहे कैसी भी खबर, कहीं ना कहीं चिंगारी तो जली होगी तो पता चला कि भाई शिवराज सिंह जी हटने वाले हैं, है ना। ताबड़तोड़ कार्य समिति बुलाई गई, उसमें वाहवाही करके कार्यकर्ताओं को तो बता दिया गया कि नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होगा। परंतु आप सोचिए, भरे कोविड में, जब कोविड ऊपर की तरफ था कोरोना, तब चुनाव में सब लगे हुए थे। दमोह में कितने नेता चले गए, चाहे भाजपा के हो, चाहे हमारे ब्रजेंद्र सिंह राठौर हो, मांडवी चौहान हो, चाहे कलावती भूरिया हो, कितने लोग दमोह चुनाव किसकी देन है बताइए। ये सब चुनाव जो हुए तो इन्होंने जो चुरा के सरकार बनाई, छीन के झपट के सरकार बनाई, क्योंकि खुद को मुख्यमंत्री फिर बनना था। 15 साल पहले मुख्यमंत्री रह गए तो स्वास्थ्य की सुविधाएं यदि आज होती तो आज हमारी कोरोना में ये वाली हालत नहीं होती। कोई बंगाल चला गया तो बंगाल चला गया, कोई सब जगह चुनाव में लगे हैं तो बंगाल भी इनके हाथ से निकल गया, दमोह भी इनके हाथ से निकल गया। यदि जनता इनके पक्ष में होती आज तो आज दमोह जाते नहीं। लेकिन ये वैश्विक महामारी थी, अचानक वो दूसरी लहर में यदि जिस तरह का एक रूप देखने को मिला कोविड का, तो उसमें सरकार ने जो किया, ठीक है वो नाकाफी था, सवाल भी उठे हैं, लेकिन क्या एकदम से सब हो जाता अर्चना जी? क्यों आप अनर्थ हड़ताल कर रही है ना। बेरोजगार कई लोग खड़े हुए हैं, कई सारे लोग असंतोष होके कि भाई उनको जितनी सुविधाएं चाहिए थी, कितने लोगों की कालाबाजारी, रेमडेसिविर वाले इंजेक्शन में हुई, आपने देखा, दवाओं की काली बाजारी हुई। तो ये सब चीजें हम लोग चिंतित नहीं देती है, चिंता करते तो चुनाव में वहां ध्यान नहीं देते, अपने प्रदेश में ध्यान देते हैं। और दूसरा, मेरे को लगता है जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें समझ में आ गया है कि अब सिर्फ 2 साल बचे हैं सरकार के, और अभी भी उनकी नियुक्ति निगम और मंडलों में नहीं हुई है। अब उनको ये भी पता है कि जो आए हैं, जो हमारे यहाँ से लोग चले गए हैं, कांग्रेस से भाजपा में लोग चले गए, कईयों को कार्य समिति में ले लिया है। ऐसा ना हो कि निगम मंडलों में भी उनको ले लिया जाए और जो भाजपा के दरी बिछाने वाले बेचारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं कई वर्षों से, वो उनके सपने अधूरे ना रह जाएं। इसलिए ये असंतोष पार्टी के शीर्ष स्तर तक पहुंच चुका है और अब ये तय किया जा रहा है कि अब कांग्रेस को बुरा बनाया जाए और कांग्रेस में लोगों को बोला जाए, उनकी कार्य समिति में कमलनाथ जी की बुराई करी जाए, दिग्विजय सिंह की बुराई करी जाए, उनकी निंदा की जाए। भाई आपकी सरकार है, आपको काम करना है, आप काम करिए। आपने चीन की सरकार ले ली, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है। आपने कितने लोगों को 1 लाख रुपया दिया जो चले गए हैं, कितने लोगों को आप बच्चों को आप स्कूल में डालेंगे, आप देखिए, क्योंकि इतनी अव्यवस्थाएं नीचे हो चुकी हैं। सिर्फ हम इसलिए सरकार और कार्य समिति में वाहवाही लूटे कि आने वाले चुनाव में हमको
फिर विजय श्री जी, प्राप्त हो। आप स्वाभाविक राजनीति रूप में से चुनाव जब सामने होते हैं तो ये सब दिखाई भी देता है। संदीप पौराणिक जी, देखिए चुनाव लड़ना तो मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल, जब राजनीतिक दल बनता है तो उसका काम ही होता है चुनाव में मैदान में जाएं और ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतें, अपनी सरकार को बचाएं, अपने संगठन को खड़ा करें, बड़ा करें। तो इसमें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह भी है कि तारीफ के बाद कांग्रेस की जमकर खिंचाई भी की है नड्डा ने, और खासकर कमलनाथ जी पर निशाना खूब साधा, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए मनोज जी की कांग्रेस में इस समय निशाने पे अगर कोई मध्य प्रदेश में होगा तो कमलनाथ होगा, क्योंकि वर्तमान में जो कांग्रेस का नेतृत्व है पूरी तरह कमलनाथ के हाथ में है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जब भी हम देखते हैं तो कांग्रेस हमेशा गुटों में बटी नजर आती थी, लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के लगभग सारे गुट किनारे हो गए। जो एक मजबूत गुट था सिंधिया का, वो बीजेपी में समाहित हो गया है। अब वैसा कोई गुट नहीं बचा है। आप देखेंगे गाहे बगाहे जरूर कुछ नेताओं के बयान आ जाते हैं, बाकी गुटबाजी वैसी नहीं दिख रही है। तो अब जो दूसरे विरोधी दल का मुखिया है उसी पर हमला करेंगे आप, और कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जिन पर हमला करके आप बड़े प्रभाव क्षेत्र को पे असर डाल सकते हैं। यही कारण है कि अब सीधे निशाने पर कमलनाथ है कांग्रेस के, बीजेपी के निशाने पर, और आने वाले दिनों में कमलनाथ ही पूरी तरह निशाने पर रहेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह का कार्य क्षेत्र और अजय सिंह वगैरह जो भी लोग हैं वो सीमित दायरे में होते जा रहे हैं, और कुल मिलाकर के देखें तो कांग्रेस में किनारे पे हैं। जहां तक आपने बीजेपी की बात कही थी, इस कार्य समिति से कहीं ना कहीं ये संगठन, ये संदेश भी दिया गया है कि संगठन का काम बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। तो मुझे जो लग रहा है राजनीतिक तौर पर कि आने वाले दिनों में सत्ता को संगठन के साथ चलना होगा। अभी तक हम ये देखते थे कि संगठन सत्ता के साथ चलता है, लेकिन बीजेपी में आने वाले दिनों में हमें ये नजर आएगा कि सत्ता संगठन के साथ चलेगी, क्योंकि संगठन का रूप जो है वो मध्य प्रदेश में बदल रहा है। नए रूप में मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है। अगर आप देखते हैं तो युवाओं को महत्व दिया जा रहा है। इसमें आपने बड़ी महत्वपूर्ण एक बात कही है, इसमें यह भी कहा गया अंदर से जो खबरें आई है कि अलग अलग कमेटी भी बनाएगा संगठन जो सत्ता के कामों पर नजर रखेगा। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है मनोज जी, इस समय संगठन का रूप बड़ा शक्तिशाली है मध्य प्रदेश में। नया प्रयोग है। अगर हम ये कहें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक प्रयोगशाला बनाई है या प्रयोग शुरू किया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का संगठन पूरे देश के संगठन के दूसरे राज्यों के लिए नजीर बनेगा, या आप आने वाले समय में देखेंगे। यही कारण है कि संगठन को और मजबूत किया जाएगा ऊपर से, और सत्ता को उसके अनुसार चलना होगा। प्रदेश के कई हिस्सों में सत्ता को लेकर सवाल उठे हैं, उन सवालों को कैसे खत्म किया जाए ये संगठन के वश में है, और संगठन को और मजबूत किया जाएगा। अगर ऐसा होता है अचरज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। माया जी, ये जो कहा है कि अलग अलग कमेटी संगठन की काम करेगी, सरकार के अलग अलग विभागों पर नजर रखेगी, इससे क्या समझे? ये व्यवस्था है, हर कार्यकर्ता को काम दिया जाता है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता है, छोटे से छोटे, हर कार्यकर्ता को काम, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और हमारा मध्य प्रदेश का संगठन पूरे देश में पहले भी सर्वोपरि संगठन था और आज भी सर्वोपरि संगठन है। और मध्य प्रदेश के संगठन में ये व्यवस्था है, नीचे हमारे बूथ मजबूत है, हम बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। हमें पूरे बूथों की व्यवस्था है। हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो बूथ स्तर पर होते हैं। हमारे बलिदान दिवस का कार्यक्रम हुआ, बूथ स्तर पर हुआ। आज 25 जून को आपातकालीन दिवस है, हम उन मीसाबंदियों के घर जाकर उनका सम्मान करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही परंपरा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई कमेटी बनकर वो सरकार या उनके एक सामंजस्य, हमारे हर कार्यकर्ताओं को ये अधिकार है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, कि वो सरकार के चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी का अलग संगठन है। एक प्रतिक्रिया जरूर अर्चना जी से मैं लेना चाहूंगा। अर्चना जी, यही फर्क है कांग्रेस के संगठन और बीजेपी के संगठन में कि एक तरफ संगठन को मजबूत करने की बात लगातार बीजेपी में चलती है, सत्ता संगठन के आधार पर चले ये होता है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस आती तो ऐसा लगता है कि सत्ता से संगठन चलने लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरा संगठन यदि अच्छा नहीं होता तो जो 15 साल की जो सरकार थी भाजपा की, उसको पलट के किसने लाया? हमारा मंडल और सेक्टर और बूथ का संगठन मजबूत नहीं होता आज तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचते? आज संगठन मजबूत नहीं होता तो दमोह का चुनाव कैसे जीतते? आने वाले समय में खंडवा का चुनाव है, आप देखेंगे कलावती भूरिया वाले झाबुआ का चुनाव है।
फिर ब्रजेंद्र सिंह राठौर के वहां भी चुनाव है, पूरा विधायकी वाला चुनाव है, नगर निगम चुनाव है। संगठन हमारा मजबूत हो जाता है। इनका संगठन इसलिए बस मजबूत करते हैं ये लोग कि इनको सिर्फ सत्ता की प्राप्ति चाहिए। सत्ता की प्राप्ति के बाद सरकार के जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं करने की जगह ये वाहवाही लूटते हैं। दूसरा, आजादी की लड़ाई में तो इन्होंने कुछ काम नहीं करा है ना, नाखून बराबर भी। अब मीसाबंदियों का सम्मान करते हैं। भाई, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का सम्मान करें तो मैं समझू चीज को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है उनके भी सम्मान करें। हम मीसाबंदियों का सम्मान करते हैं। आप बताइए मीसाबंदियों का सम्मान क्या है? उनके लिए उन्होंने पेंशन भी चालू करी है, सब करी। तो आप इनके पास है कौन व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो? कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, कितने लोग जाएंगे, समुद्र के बराबर पार्टी है। बहुत पुरानी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत पुरानी पार्टी है। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन की तारीफ की है जेपी नड्डा ने। अब इसके मायने लोग अलग अलग तरीके से निकालेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि नड्डा ने एक तीर कई निशाने चला दिए, मुरलीधर राव ने एक तीर कई निशाने चला दिए और एक तरह से यह मैसेज दे दिया कि मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं और देश में एक उदाहरण बने, इस तरह की उम्मीद भी जताई जा सकती है। लेकिन तारीफ के मायने लोग तलाशते रहेंगे, हम भी तलाश रहे थे। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए यानी 24 पर।